हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज बना रही हूँ कड़ी चावल। आज हर्षित बोल रहा है कि कड़ी चावल बनाओ मम्मी। वैसे तो आज गोवर्धन पूजा है, हैप्पी गोवर्धन पूजा, और पूरी कर रही हूँ और कड़ी चावल बना रही हूँ। इसमें मैंने हींग, जीरा, मेथी दाना, कड़ी पत्ता और राई थोड़ी सी डाली है, उसका तड़का लगा रही हूँ बढ़िया सा। और बनाते हैं बढ़िया सी कड़ी। और यहाँ मैंने बनाया है अपना गिलोय का काढ़ा, जो कि अभी थोड़ी देर में पीऊंगी क्योंकि अभी मैंने कॉफ़ी पी है। और अब बनाने जा रही हूँ कड़ी के लिए प्याज के पकोड़े। वैसे तो हम लोग जब कड़ी बनाते हैं ना, तो मेरे घर पकोड़े ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो वो रायते वाली बूंदी होती है ना, तो उसको मैं कड़ी में डाल देती हूँ। और कृति को तो वही ज़्यादा स्वाद लगती है, वो पकोड़े वाली कड़ी नहीं खाती है। लेकिन आज हर्षित घर पर है, तो उसके लिए उसकी डिमांड पे पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े बनेंगे और कड़ी में डलेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 प्याज ले लिए, उसको लंबा लंबा काट लिया है, पतला पतला। उसमें बेसन मिलाया है और बेसन में मैंने नमक, मिर्च, अजवाइन, थोड़ा सा धनिया और बस उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसको इतना पतला नहीं करना है कि प्याज के ऊपर से वो बेसन हट जाए, बस गाढ़ा गाढ़ा घोल होना चाहिए। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला है, उसको जब अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पे चम्मच से मैंने यहाँ पे पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से क्या होता है, कई बार बेसन नीचे गिर जाता है। लेकिन चम्मच से ना पूरा बेसन और प्याज दोनों एक साथ आते हैं और बढ़िया पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाने के बाद कड़ी बनाई। कड़ी में भी उबाल आ गया अच्छे से, उसके बाद उसमें पकोड़े डाले और हर्षित बाबू को आज मैंने कड़ी चावल खिलाए हैं। आज वैसे तो अन्नकूट बनना चाहिए, लेकिन मैंने जब बच्चों से पूछा कि क्या खाना है, तो मैंने कहा अन्नकूट बनाऊं, तो बोले नहीं मम्मी, हम अन्नकूट नहीं खाएंगे, आप हमको कड़ी बना के दो। तो मैंने कहा ठीक है, जो बच्चे खाएंगे मैं इस समय वो ही बनाऊंगी। जैसे आपको पता ही है, जब हर्षित आता है तो कृति आती है, तो मैं उनकी ही पसंद का खाना बनाती हूँ। और वो लोग चले जाते हैं तो फिर क्या ही बनाऊँ मैं किसी के लिए। मैं और मम्मी होते हैं तो हम तो खिचड़ी बनाकर खा के भी खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बढ़िया से देखो क्रिस्पी पकोड़े बना रही हूँ। तैयार हैं पकोड़े। और हर्षित और कृति सब अंदर कमरे में बैठे हैं, गाने चला रखे हैं, टीवी चल रहा है। और इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है मुझे, क्योंकि उसकी वॉल्यूम इतनी तेज़ रहती है। तो यहाँ पे कड़ी चावल बन गए और मैंने और हर्षित ने बैठ के यहाँ पे मस्त अपने कड़ी चावल एंजॉय किए हैं। और वो आस्था बैठी है, वो पूनम की, मेरी छोटी नंद की बेटी है, वो भी आई हुई थी और सब ने खूब एंजॉय किया है। और कान्हा भी आ चुका था, पूनम भी आ चुकी थी, तो सब ने कड़ी चावल खूब एंजॉय किए हैं और वाकई बहुत टेस्टी बने थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी आपके लिए डाल दूँगी। और ये देखो, ये गोवर्धन महाराज हैं। ये ना हमारे बगल वाली आंटी, मधु आंटी के घर में गोवर्धन महाराज बने थे। हमारे घर नहीं बनते हैं और हमारे घर ऐसे पूजा नहीं होती, तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो शूट कर ली। हैप्पी भैया दूज आप सबको। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, हैप्पी भाई दूज वाले दिन का। मेरी नंदें तो सुबह सुबह ही आके हर्षित के पापा को टीका कर गई थी, क्योंकि हर्षित के पापा को 8 बजे करीब ड्यूटी जाना था, तो वो लोग 7, सवा 7 आ गई थी और उन्होंने उन्हें टीका कर दिया। और हर्षित और कृति ने भी तभी कर लिया था, क्योंकि जब पापा का हो रहा था और बुआ कर रही थी, तो मैंने कहा तुम लोग भी फटाफट नहा लो। और वो अपने भतीजे को भी, मतलब हर्षित को भी टीका करती हैं। तो बस सुबह सुबह 8 बजे ही हमारे घर में टीका हो चुका था। भाई मेरा देर से आता है, क्योंकि उसकी अपनी दुकान है, वो उस दुकान को बंद करता है, फिर आता है, भाभी को भी अपने घर छोड़ता है, तब आते हैं। तो यहाँ पे भैया भाभी
अगली बार डबल हो जाएगी। मैं कहती हूँ डबल नहीं, ट्रिपल प्रॉपर हो गए। डबल नहीं, भगवान तेरे को इतना दे कि संभाले नहीं संभले, और तू इधर बरसाता रहे। देख व्लॉग बन रहा है, व्लॉग। अब दबाओ ढंग से। दोबारा करते हैं उस साइड वाला। ओके नहीं लगती होगी चॉकलेट खाने को। क्या कर रहे हैं बेचारा रुकी रही है, तू नहीं कर रही है। छोड़ दे बाहर रहने मत कहीं और निकल चला छोड़ मोए को। चलो राधे राधे। ये सोता ही रहेगा? आप रख अब ये उठेगा नहीं, ये अब यहीं रहेगा। ठीक है, नानी के बगल में इसको भी सुलाऊंगी। ठीक है, खुश रहे। और सब लोग यहाँ पे मम्मी से मिलने आए हैं क्योंकि वो अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन कान्हा महाराज को तो अपनी मस्ती ही सूझती है, तो मम्मी की व्हीलचेयर पे बैठ के वो अपने खेल खेल रहा है। लेकिन हर्षित और पुलकित ने उसके सारे खेल खराब कर दिए। उसको इतना तंग करते हैं ना दोनों कि बेचारा परेशान हो जाता है, लेकिन सबसे ही मार खाता रहता है वो सारा दिन। तो बस अब ये सब जा रहे हैं, और भैया दूज, आज दिवाली, सारे त्यौहार लगभग आज समाप्त हो गए हैं। तो सब रौनक, बच्चे आए होते हैं और सब वापस चले जाते हैं। घर फिर से खाली खाली हो जाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। सब ने अपने अपनी जगह पे जाना ही है, और जाना भी चाहिए। अपने अपने काम धंधे पे नहीं लगेंगे तो ये घर कैसे चलेंगे, तो जाना ही है। तो चलो अब इनको विदा करते हैं। तो कान्हा भाई साहब की तो लास्ट तक शरारत चलती रहती है। देखो आज उसने अपनी मासी को गोद में उठा के अपने साथ ले जा रहा था। उसने मुझे भी उठाया था, लेकिन वो वीडियो शूट नहीं हुआ। उसमें भाई ताकत तो है। देखो आज मैंने बनाया है शाही पनीर, यहाँ बनाए हैं सफ़ेद छोले, और बनाई है ये चने की दाल की खिचड़ी। ये हमारे घर राखी पे, टीके पे ज़रूर बनती है, अपने भाइयों को खिलाई जाती है। ये है पनीर जो अलका अपने घर से बना के लाई थी। तो यहाँ पे वो पूनम और तो सब खाना खा के जा चुके हैं, और अब हम लोग बचे हैं। तो हमने कहा चलो अब हम अपने लिए गरम गरम बनाते हैं और खाना सबको खिलाते हैं। तो जीजा जी अंदर बैठे हैं, और हर्षित के पापा तो ड्यूटी जा ही चुके हैं। तो मैंने कहा तुम सब अंदर बैठो, मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ। और अलका दीदी ने सर्व कर दिया है सबको, और बढ़िया सा हमारा दिन अच्छे से गुजरा, और खूब अच्छे से त्यौहार मने। दिवाली, टीका, गोवर्धन हमारे घर नहीं होता है, हम लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन हाँ, अन्नकूट की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पता है क्या है, कभी कभी ना मेरी मम्मी के घर के पास मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो अक्सर हमारे घर वहाँ से अन्नकूट की सब्ज़ी और पूड़ी आ जाया करती थी। लेकिन इस बार बच्चे गए ही नहीं, और ना ही वहाँ से आया। तो हम लोगों ने इस बार अन्नकूट चखा भी नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि बच्चे जब चले जाएंगे ना, तो फिर मैं और हर्षित के पापा अपने लिए अन्नकूट की सब्ज़ी बनाएंगे। तो हर्षित के पापा यही बोले कि जब बच्चे नहीं खा रहे तो मेरे लिए तो बनाती, हम तो खाते। मैंने कहा फिर अपन दोनों के लिए तो हम बाद में बनाएंगे, अभी तो वही बनाएंगे जो बच्चों को पसंद होगा। तो आज मैंने हर्षित की फेवरेट, उसने कल रात को ही बोल दिया था मम्मी मैं छोले खाऊंगा, तो मैंने उसके लिए छोले बनाए हैं, और साथ में बनाया है पनीर और खिचड़ी। हमारे घर खिचड़ी ज़रूर बनती है, और उसी का ही भगवान को भोग लगता है, और भाइयों को भी इसी से ही पहला निवाला खिलाया जाता है। ये हमारे घर एक रीत कह सकते हैं, शुरू से रीत बनी हुई है। तो बस यहाँ मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि जो वो सूट था ना उसमें मुझे लगा कोई दाग लग जाएगा, तो वो
आसानी से छूटता भी नहीं है, चंदेरी का कपड़ा होता है। तो मैं तो अपने सूट खुद ही बना लेती हूँ। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, और जो मैंने अभी टीके पे सूट पहना था ना, वो भी मैंने अभी दिवाली से पहले ही बना के रख दिया था। और अभी एक सूट और कटा हुआ रखा हुआ है ऊपर, लेकिन उसके बाद मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं अपना सूट सिल पाऊँ। अभी कृति की कुर्ती बनानी है और मुझे अपने सूट बनाने हैं। और अगर आपको सिलाई का कुछ भी सीखना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर उसकी भी वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी। तो बस अपनी वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।